कान खोल के सुनना मेरी बात। आज हर बंदे को यह शिकायत है कि बड़ा जा रहा हूं मस्जिद में, दुआई कबूल ना हो रही। हर बंदे को शिकायत यही है कि शबे कदर में भी मांग के देख लिया, शबे बरात में भी मांग के देख लिया, दुआई कबूल नहीं हो रही। इमाम गजाली से पूछा गया था, हजरत दुआएं कैसे कबूल होती हैं? आपने फरमाया दो काम करना। कहा कौन से? फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना। हाथ उठने में देर होगी, रब कबूल करने में देर नहीं करेगा। आज ना माफ कीजिएगा, शॉर्टकट की आदत पड़ गई है। अगर कोई बंदा मेहनत से गाड़ी ले आया ना तो दूसरा हिसाब लगा रहा मैं कैसे गाड़ी लेकर के आऊं। फिर उसने हक मानना शुरू किया। कितने गेम कितने जुए चल रहे हैं। हमारी कौम को आग लग गई है, जुए की लत ने तबाह कर दिया है। कभी ड्रीम 11 ने तबाह किया, कभी फ्री फायर ने तबाह किया। हमारी कौम सट्टेबाजी पे उतर आई है। मैं पूछना चाहता हूं अपने कौम के नौजवानों से, तुम्हारी जवानी सट्टों के लिए नहीं थी, तुम्हारी जवानियां जुओं के लिए नहीं थी, तुम्हारी जवानियां याशी और बदमाशी के लिए नहीं थी। ये जवानियां तो रातों के कयाम के लिए दी गई थी। ये जवानी तो सजदों में रोने के लिए दी गई थी। इस जवानी में तो किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना था, किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना था, किसी को खालिद बिन वलीद बनना था। मगर हुआ क्या कि इस कौम की गैरत का जनाजा निकल गया है। सलाहुद्दीन तो बाद में बनोगे, अपने बाप के वफादार बेटे नहीं बन पा रहे हो। मोहम्मद बिन कासिम तो बाद में बनोगे, अच्छे भाई नहीं बन पा रहे हो। आओ बढ़ के तो देखो, खालिद बिन वलीद बाद में बनोगे, अपने बेटे के वफादार, अपने बाप के वफादार बेटे नहीं बन पा रहे हो। तुम्हें खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं, मौत बुढ़ापे में नहीं, मौत जवानी में भी आ सकती है। इससे पहले कि जवानी में तुम्हें सफेद कफन में लपेट दिया जाए, मस्जिद से तुम्हारी मौत का ऐलान कर दिया जाए, उठो और आज ऐद करो और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जगह चूस गए क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से वारिसे पंजतन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हलाल खाया करो, हलाल हो जाओ हुजूर के। खुदा की कसम, इससे बेहतर सौदा दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं इससे सस्ता सौदा। हो जाओ हुजूर के, है ना। नौजवान बैठे मेरे सामने, नौजवान और बच्चे मेरी तरफ तवज्जो से देखें। है तवज्जो है? कहूं अगली बात। मुफ्ती साहब, मसला यह है कि एक लड़के का फोन मेरे पास आया था, काफी टाइम की बात हो गई और ये मैंने शायद बयान भी किया था। उसने मुझसे कहा था कि आप फोन करके हमारे अब्बा से बात कर लें। मैंने कहा क्यों? सुने बहुत गौर से। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि हमारे अब्बा रक्षा चलाते हैं और जब वो रक्षा चलाते हैं तो हमें शर्म आती है। लोग रक्षे वाले का बेटा कहते हैं। एक एक बेटे से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, आपका बाप मजदूर है ना, आपका बाप ईंटें ढोता है, आपका बाप बोरियां रखता है कमर पे। अगर कोई आपको मजदूर का बेटा कहे तो फख्र से सीना चौड़ा करना और कहना, सुन हम वो खुश नसीब हैं जिसको बाप ने पसीना बहा के खिलाया है, किसी का खून बहा के नहीं खिलाया है। बाप का सबसे बड़ा एहसान यह है औलाद पे कि वो उसको हलाल के लुक़मे खिला रहा है। और आज औलाद कह रही है, अब्बा फलां की बिल्डिंग देखो कितनी ऊंची है, तुम छप्पर में रह गए। जाके उस इमारत वाले से पूछ तू रात को सोता कैसे है, तुझे नींद आती है कि नहीं। वो भी बताएगा बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आती है। तुझे पता है ये बड़े बड़ी इमारतों वाले कभी 7 घंटे की नींद नहीं सो सकते हैं। ये ऊंची इमारतों वाले बगैर दवा के नहीं सो पाते हैं। वजह सिर्फ ये है कि नींद जो अच्छे गद्दों पे नहीं आती है, नींद महलों में नहीं आया करती है, नींद रब के करम से आया करती है। नींद को खरीदा नहीं जा सकता है। नींद अगर पैसों से खरीद
दी जाती तो गरीब कभी सो नहीं पाता और अमीर कभी उठता नहीं। लेकिन हमने देखा कि अमीर नींद की गोली खा के सोता है, गरीब पत्थर पे लेट जाए अल्लाह नींद दे देता है। क्यों? क्योंकि उसकी महल में, उसकी इबारत में हराम की ईंटें लगी है, गरीब के वजूद में हलाल के लुकमे लगे होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है हक है, बहुत खूब बहुत खूब। करेंगे इंशाअल्लाह। हर नौजवान वादा करे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। करके देखो ये काम। हराम कभी हलक से नहीं उतरना चाहिए, हराम कभी हलक से नहीं उतर। आपका बाप हराम लाता है ना, और देखो तो सही यार, ब्याज, सूद, ये सारी चीजें, 1 रुपया ब्याज का खाना ऐसा है जैसे अपनी मां से 70 मर्तबा जिना करना। इतना बड़ा पाप है ये सूद। समझते हैं आप ये कितनी बड़ी, आप जहन्नम की आग घर में इकट्ठा कर रहे हैं। और नौजवानों, जब लगे तुम गरीब हो ना तो सट्टा ना लगाना, जुआ ना खेलना, ब्याज के बाजार में मत आना। अगर अल्लाह ने तुझे एहसास दिया है तो मुसल्ला लेके मस्जिद में आ जाना। मुसल्ला लेके, ये मेरे बड़े लोग बैठे, इनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज। और ये इल्म वाले लोग, पूरी गारंटी से कह रहा हूं, रात का जब आधा पहर गुजरता है ना, अल्लाह ऐलान करता, उठो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कौन? जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात बनाई है, वो जिसका एक एक वादा सच्चा है, वो जो हर शय पे कादिर है, जो उसकी शाया निशान है, वो कह रहा मांग, क्या मांगना है। उठना फिर रात को तू 3 बजे तक गेम खेलता रहा, जब मुसल्ले पे आने का टाइम था तूने चादर ओढ़ी और तू लेट गया। उसने आवाज दे के कहा मांग, क्या मांगता है। अगर इज्जत चाहिए थी मुसल्ले पे आ जाते, अगर दौलत चाहिए थी भीख मांगते रब की बारगाह में झोली फैला के। अल्लाह गरीब हूँ रोजी का इंतजाम कर दे, अल्लाह मोहताज हूँ रिस्क दे दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ओ लोगों, हम शॉर्टकट इख्तियार करते हैं ताकि हम जल्दी अमीर हो जाएं। याद रखिएगा, हराम की दौलत देखने में खूबसूरत होती है, लेकिन तबाहकारियां इसकी दुनिया के लिए नुमाइश बन जाया करती है। मर जाना, लेकिन हराम का लुकमा न खाना, इसलिए कि हराम खा के मरोगे, जहन्नम में जाओगे, हलाल की वजह से फाके से मर जाओगे, अल्लाह जन्नत तुम्हारी कब्र को बना डाले। करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपको लगता है कि 50% इसके घर में हराम का है तो उसके घर का पानी भी ना पियो, ये फतवा है। और तकवा यह है कि 1 रुपया भी किसी के घर में हराम का हो तो उसके घर का बर्तन न छुआ जाए। लोग मुझसे पूछते हैं ये किस किताब में लिखा, पढ़ना। कितने हुजूर से प्यार करने वाले लोग हैं, हाथ उठा के बता दें जरा, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह सबको मरने से पहले हुजूर का मदीना दिखा दे। मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं थी, ये मैंने दे छोड़ी है। तवज्जो है सारे लोगों की, सारे हुजूर से प्यार करते हैं ना। अब प्यार के भी कुछ तकाजे होते हैं। सोचू ये खा के बिल्ली हज को चली, उम्रा करने गया तो दाढ़ी इतनी थी, करके आया तो और छोटी हो गई। उम्रा करने गया तो 50 ग्राम किलो पे मार रहा था, करके लौटा तो पूरा 100 ग्राम मारने लग गया। क्यों? काबा तो वही है ना, मदीना शरीफ भी वही है। लोग कहते वहां तो लोग सुधर जाते, ये बिगड़ा कैसे? मैंने कहा यार अजीब आदमी, जिसके हज उम्रे के सफर में 1 रुपया हराम का होगा ना, अल्लाह उसका हज उम्रा कबूल नहीं करेगा। बोलो, 1 रुपया हराम का। और यहां किसान है तो मेड़ कुरेद रहा, ऐसी मेंढ काट रहा, पता ही नहीं चल रहा कब काट दी, पानी दी फटाक से गिर गई। हजरत, मैं किसान का बेटा हूं, नहीं मेरे दादा किसान है, मेरे बाप तो अल्लाह का शुक्र आलिम है, मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद और खलीफा भी हैं। मगर मेरे दादा परदादा ये किसान लोग रहे, हम जमीन और खेतों पे जाने वाले लोग हैं। चला नहीं जाता मेंढ पे पैर रख के, मेंढ सीधी थी यूं जा रही है,
क्यों? उससे कोई यार ये कैसे कि ट्रैक्टर वाले की गलती है, ऐसे मार गया है ना। ये बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना इसकी जमीन ना इसका खेत, और जबरदस्ती में एंड काटी आया। कह रहा मुखिया धोरा साफ कर दिया, पैसे सही से दे दिए। इतना लट फिरेगा बेटे कि ना मुखिया बचाएगा ना कोई ठेकेदार बचाएगा। निकलो इन चीजों से यार। माफ कीजिएगा, अगर कोई कमजोर है ना तो पूरी इतनी अंदर कमेंड रख दी है कि हटा के दिखा। ले भैया वो कैसे हटा देगा, लट थोड़ी खागा। और पंचायतें भी होती है ना, आंख मार के पंचायत हो रही है कि टेंशन मत लियो, फैसला तुम्हारे ही हक में होना। आम तो दो, गलती किसी की भी है, मुजरिम गरीब होता है। डरो अल्लाह की अदालत में खड़े होने से। ये तेरी तराजू है जिसका कांटा जिधर तू चाहे झुक जाए। एक तराजू जब अल्लाह लगाएगा ना, उस तराजू के कांटे में रत्ती भर फर्क आने वाला नहीं है। बदल दो अपनी दुनिया, लात मार दो हराम की दौलत पे, और ऐलान कर दो जिएंगे तो हुजूर के लिए जिएंगे और मरेंगे तो हुजूर के लिए मरेंगे। हमारी भी कोई जिंदगी है? जितना हराम खा रहा उतना मस्जिद में जाके पहुंच रहा। हाँ, जितने लुक में हराम के उतना कचर कचर मस्जिद में जाके कर रहा है। वहां नेक बनता। सुन और कान खोल के सुन, तेरी औकात क्या और हैसियत क्या है। न तू सहाबी है, न तू ताबई है, न तू तबे ताबईन में से है। सच तो यह है कि तूने तबे ताबईन को भी नहीं देखा है। तेरे लुक में हराम के, और तू सोचता है कि बख्शा बख्शा आया है। सुन, इश्क किसे कहते हैं। मेरे हुजूर मस्जिद में बैठे, जोहर की नमाज का वक्त हुआ है, नमाज हो गई है। सहाबी आए, उन्होंने आके हुजूर को सलाम किया। सरकार की निगाह करम उठी, सरकार ने चेहरा फेर लिया। वो आगे बढ़े, आका ने फिर चेहरा फेर लिया। जब चेहरा फेर लिया तो बगल में हजरत उमर बैठे थे। हजरत उमर कहते हैं, देखता नहीं कि तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है और तू चाहता हुजूर तेरे सलाम का जवाब दे, तेरे सलाम का जवाब दे। बस इतना सुनना था, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। बैठ गए। हुजूर उठे, अंदर चले गए। जब असर की अजान का वक्त हुआ, उसने अंगूठी निकाली और फेंक दी। हजरत उमर ने कहा, यार बैठ जाना, हुजूर आएंगे बात हो जाएगी। उसने कहा, नहीं, हुजूर को मेरी वजह से तकलीफ हुई है, इसलिए उठ के चले गए। दोबारा देखेंगे तो दोबारा तकलीफ ना हो जाए, ये कह के रोता हुआ उठा तो हाथ की अंगूठी निकाल कर फेंकी। अल्लाह अकबर, अंगूठी पड़ी थी जमीन पे। ये तो रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर गुजरी है, हजरत बिलाल ने असर की अजान दी है। सरकार तशरीफ लाए, आके करीम ने अंगूठी को पड़ा देखा। कहते उमर वो कहाँ गए कि जो अंगूठी यहाँ छोड़ गया है। हजरत उमर ने बात बताई। सरकार वो ये कहता हुआ चला गया कि मेरी वजह से आका को तकलीफ हुई है, उठ के चले गए हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरी वजह से दोबारा मुस्तफा को तकलीफ ना हो जाए। सरकार कहते अंगूठी यहीं फेंक के चला गया। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, रो रहा था। मैंने उससे कहा, यार ये अंगूठी तो ले जा, तू नहीं तो तेरी बेटियां पहन लेंगी। औरतों के लिए जायज है, मर्दों के लिए सोना हराम है। कहते या रसूल अल्लाह, उस जवान ने कहा था आका से, उस जवान ने कहा था उमर, बात यह है कि मैं जानता हूं ये सोना है, मेरी बेटी पहन सकती है, लेकिन मेरा इश्क ये कहता है जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता हूं। कहा जाओ, आज से मुझे इस अंगूठी से नफरत हो गई है। इतना सुना, नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। आका फरमाते, बिलाल अब नमाज बाद में होगी, पहले गुलाम को बुला के ला और उससे कह देना, चल तुझसे खुदा भी राजी हो गया है, मुस्तफा भी राजी हो गए। अगर हम मुसलमान है ना, तो फिर ये वाली आदत पैदा करें। कभी किसी का हक मारने से पहले सोचो, हुजूर को बुरा लगेगा कि अच्छा है ना। माफ कीजिएगा, सास ना इतनी मोटी जंजीर देते तब भी पड्डा बहन बन के पहन लेता। हाँ,
भैंस वाली जंजीर भी गले में सारी, कुछ का तो फैशन है सोना तो नहीं होता, सोने के कलर की चैन डाली और कॉलर खोल के, क्या है, अच्छा खासा इंसान अल्लाह ने बनाया, तू चैन गले में डाले घूम रहे, सास अंगूठी ना दे, सास तो बवाल है कि सोने की अंगूठी नहीं दी, दे उसे पहन के घूम रहा है तो वो जहन्नम की आग है, सोना पहनना मर्द के लिए। हुजूर ने फरमाया सुनो, जो दुनिया में सोना और रेशमी कपड़े छोड़ देगा, मोहम्मद अपने हाथ से उसे जन्नती लिबास पहनाएगा। ये मेरे नबी का वादा है, ये मेरे नबी का वादा है। और यहाँ पहने फिर रहा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, सास को इतना लंबा अम्मी जान कहता है, और सगी अम्मा को हज्जन कह रहा, गैरत कर भाई, शर्म कर। मैं ये नहीं कह रहा कि सास को जूते पे रखो, हुजूर ने फरमाया तेरे 3 बाप है, कितने? 3। एक वो जिसके जरिए तू दुनिया में आया, एक वो जिसने तुझे इल्म दिया, और एक वो जिसने तुझे बेटी दे दी है। इन तीनों का एहतराम बाप की तरह करना है। माफ कीजिएगा, बातें ज्यादा कड़वी हो जाती हैं, लेकिन हकीकत है, खुदारा हराम से बचिएगा। रज़ाक कौन है बताएं पहले, रोजी कौन देता है? अपने रब का नाम ले लो, पता नहीं किसने महीनों से ना पुकारा हो, है ना। रोजी कौन देता है? सारे जोर से बोले कौन? रज़ाक कौन है? खालिक कौन है? मालिक कौन है? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? जब सब अल्लाह देता है तो फिर हराम की डंडी क्यों मारते हैं हम? या तो ये कह के तेरा अकीदा पक्का नहीं, या ये कह के तेरी नीयत अच्छी है। कह रहा मौलाना दाढ़ी रख लूंगा लेकिन बिजनेस ऐसा के बड़ा झूठ बोलना पड़े, दुकान पे निरे झूठ बोलना पड़े, झूठ ना बोले फायदा नहीं होगा। अल्लाह का वादा है, जो भी रूए जमीन पे जानदार है ना, सबको रोजी हम देंगे। रिस्क का वादा उसका है, तो फिर हमें सिर्फ मेहनत करने का हुक्म है, चोरी करने का नहीं। चोरी करके झूठ इसलिए बोल रहे मौलाना, तुम्हें पता बिजनेस के उसूल होते हैं। मौलाना को बिजनेस के उसूल बता रहा है, जबकि मौलाना का सबसे बड़ा मौलाना इमाम आजम अबू हनीफा, आज जिसके लिखे हुए मसाइल पे दुनिया अमल कर रही है, उनकी कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, आज कपड़े की दुकान जाके देखो, इतनी लाइटें लगा रखी है, अंधा कर रखा ग्राहक को। ऊपर लिखा हाजा मिन फजले रब्बी, नीचे लिखा खरीदा हुआ माल वापस नहीं होना है। पता है बाहर निकल के चोरी खुल जाएगी, है? ये कंडीशन है। अगर इमाम आजम अबू हनीफा को आप पढ़िए, एक दिन सूरज छुपने से पहले आप दुकान बंद करके चले, किसी ने कहा हुजूर अभी तो रात भी नहीं हुई है, दिन भी नहीं छुपा है, आप इतनी जल्दी दुकान बंद कर गए? आपने ऊपर देख के कहने लगे बादल दिख रहे हैं? कहा हाँ। कहा बादलों की वजह से दुकान में अंधेरा हो गया है। कहते मैंने इस डर से दुकान बंद कर दी कि कहीं घटिया को अच्छा समझ के लोग धोखा ना खा जाए। वक्त का सबसे बड़ा इमाम इस तरह दुकानदारी करता है, और आज का सबसे बड़ा चोर कह रहा जो ये देख लो, वापस नहीं आना है, और मालिक 4 हज करके आए कपड़े की दुकान की। ये कंडीशन है हमारी ना। रज़ाक जब अल्लाह है तो भरोसा अल्लाह पे रखो। किसी ने ना एक अंदर दुकान रख ली, अंदर, तो किसी ने कहा इतनी अंदर दुकान रखी है, बता यहाँ ग्राहक कौन आएगा? उसने बड़ी सीधी बात कही, उसने पूछा कि यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? कहा हाँ। कहा जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है? जो खुदा पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती दे सकता है, वो अपने बंदे को रोजी नहीं देगा? दे सकता है कि नहीं? तो फिर मुसलमान होकर हम हराम खाने पे क्यों लगे? ये सट्टे, ये ब्याज, ये गेम, ये जुए, इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इस्लाम इसकी इजाजत, नौजवानों इसके करीब नहीं जाना, इसके करीब
नहीं जाना, कभी फाके हो जाए ना, कभी कमजोरी आ जाए, कभी तंगदस्ती आ जाए, रात को मुसल्ले बिछा दिया करो। खुदा की कसम, रात में बहने वाले आंसू कभी खाली नहीं जाते हैं, उठने वाले हाथ कभी खाली नहीं लौटाए जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, हाथ उठने में देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं लगेगी। करेंगे इंशाअल्लाह। अमीर बनना कितने लोग चाहते हैं, हाथ उठा के बता दो। या अल्लाह, जिन्होंने हाथ उठाए सबको बगदाद वाले की खैरात से अमीर बना दे। देखो आमीन कहते हुए बाद में कुछ लोगों ने डंडी मार दी। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? मैं तरीका बताने लगा हूं, हाथ उठा के बताओ। अरे सारे बनो, कब तक माँ बाप पे बोझ बनकर रोटियां तोड़ते रहोगे? हैं? तेरे मोबाइल का रिचार्ज भी अब्बा ही करागा। 6 फीट का हो गया तू बेगैरत, तुझसे अपने हिस्से की रोटी नहीं कम रही। कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? हाथ उठा के वादा करें। सारे ही चाहते हैं ना? ठीक है ना? अब हाथ नीचे कर लें। अमीर होने का तरीका सबसे आसान ये है कि अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा कर लो, अमीर बना दिए जाओगे। अपनी कमाई में दूसरे का हिस्सा कर लो, बहुत जल्दी अमीर बना दिए जाओगे। क्या मतलब है इस बात का? क्या मैं कमा के लाऊंगा और 500 रुपए बांट दूं? ले भाई, ले, तू भी ले, तू भी ले। क्या भाई ये तेरे लिए कमा के लाया हूं? नहीं, इसका मतलब यह है कि जब भी खाना खाने बैठो अकेले ना खाओ। या तो कोई मेहमान हो, कोई इंसान हो, अगर ये भी ना मिल सके तो दरवाजे पे कुत्ता तलाश कर लिया करो, उस कुत्ते को ही आधी रोटी डाल दिया करो। वो भी ना मिल सके तो छत पे चंददाने डाल दिया करो। वो भी ना हो सके तो चूंटियों के सुराख के पास थोड़ी सी मीठी चीज डाल दिया करो। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी कमाई तुम खाओगे, गंदगी बन के निकल जाएगी। तेरी कमाई दूसरा खाएगा तो दुआएं बन के अल्लाह के अर्श से जाके टकराने लग जाएगी। और हम कसम से एक हड्डा लाता डलवा के कसाई से, और वो पकते ही पकते मीन हंडिया में निकल गई, और उसको पड़ोसी के दरवाजे पे जानबूझ कर डालता कि पता चले आज मुखिया ने हड्डी तोड़ दी है ना? गलत कह रहा हूं मैं? ऐसी रोटी खा के निकलेगा जो दांतों पे नहीं लगी होगी, लेकिन दिखाने के लिए निकली। क्यों? ये दिखाने की कि मैंने अच्छा खाना खाया है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता है अगर गोश्त तुम्हारे घर में बना हो, या तो इतना शोरबा कर लो कि अपने पड़ोसियों को तकसीम कर सको, या ऐसे वक्त में बनाया करो कि तुम्हारे पड़ोसियों को उसकी खुशबू का एहसास ना हो। इस्लाम तो तुम ये भी कहता है कि हड्डी अपने करीबी पड़ोसी के दरवाजे पे मत डालना। इस्लाम जब हड्डियां पड़ोसी के दरवाजे पर डालने की इजाजत नहीं देता है तो तुझे गरीब के सामने दांत कुरेदने की इजाजत किसने दी है? किसी गरीब के सामने गोश्त के तस्करे करने की इजाजत किसने दी है? आज तुझे बताऊं इस्लाम किसे कहा जाता है। 7 दिन का फाका पैगंबर की चौखट का है, 7 दिन से चूल्हा नहीं जला है। किसी सहाबी के घर से गोश्त का टुकड़ा आया, उम्मुल मोमिनीन खाना बना रही है। सरकार ने फरमाया था, क्या बना रही हो? आका गोश्त बन रखा है। सरकार ने फरमाया था कि शोरबा ज्यादा कर लेना। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने शोरबा ज्यादा किया। आका करीम ने बर्तन इकट्ठे किए, सारे बर्तनों में शोरबा निकाला और सरकार ले लेके जा रखे हैं। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। सिर्फ वहां पे अबू बकर की चौखट ना थी, उमर का दरवाजा ना था, उस्मान गनी की चौखट ना थी, अली की हवेली ना थी, बल्कि पत्थर मारने वालों के दरवाजे थे, कालियां बकने वालों की चौखट थी। आका ने जाकर के दुश्मन का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा मंदक कलबाब, दरवाजे पे कौन है? आका फरमाते अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि तुम्हारा दीन नहीं लेना है। आका फरमाते हैं दरवाजा तो खोल, मैं पड़ोसी होने का हक अदा करने आ गया हूँ, पड़ोसी होने का हक अदा करने आया हूँ। जब दुश्मनों ने दरवाजा खोला, सरकार के हाथ में गोश्त की प्याली थी। उसने कहा ये क्यों लाए हो? आका ने कहा हम खाए, पड़ोसी रह जाए, ये हमारी गैरत को गवारा नहीं है। आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा प्यारे, सिर्फ सालन दे के ना जा, बल्कि खुदा का दीन भी हवेली में दे के चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से वारिसे पंजता, मसलके आला हजरत
अजमते मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अखलाक पैदा करो। अपने घर का सालन, आज तो माफ कीजिएगा, पहले आग भी पड़ोसी से ली जाती थी। आग पड़ोसी से ली जाती थी। पहले तेल पड़ोसियों से मांग लिया जाता था, नमक पड़ोसियों से मांग लिया जाता था। अब तो ये रस्म ही खत्म हो गई है। ये रस्म, जब नमक एक दूसरे से लेते थे ना, तो लहू में नमक की गैरत जिंदा होती थी। आज खून से नमक की गैरत चली गई। आज पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ थाने में मुखबरी कर रहा है। और कलमा किसका पड़ा? हुजूर का। उम्मती किसके? हुजूर के। अगर किसी के किचन में इतना बड़ा चाकू है तो कह रहा रामपुरी लिए बैठा, दरोगा साहब फना जगह रखा। और ऐसे दलाल ना यहां कामयाब हुए कि ना आखिरत में कामयाब हो। हक है, बहुत खूब। सुन रहे मेरी बात? खुदा तौफीक देना तो नजरों में गैरत पैदा करो, रिश्तों का पास करो, लिहाज रखो। और कभी कभी सालन पड़ोसी के घर भेज दिया करो। नमक तो नहीं मांगा जाता, कम से कम सालन के जरिए तेरा नमक पड़ोसी के लहू तक तो पहुंच जाए। यही कर लिया करो ताकि नफरतें खत्म हो जाएं, ताकि दूरियां मिट जाएं, ताकि प्यार आम हो जाए। आज इंसानियत प्यार को तरस गई है। कातिल आज बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे खेल। गलत कह रहा हूं? आए दिन सैकड़ों मौतें हो रही हैं। किससे अपना दर्द कहें, किससे जाके सुने? जो बचाने वाले थे वही कातिल बन गए। आज इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। वरना दौर तो हमने ऐसा भी देखा है कि लोग रिश्तों के लिए जिंदगियां लुटा दिया करते थे। मुझे एक नाम याद आ रहा है, मैं नाम बता के बात पूरी कर लूं। थके तो नहीं है ना? अभी है 5 मिनट अभी, है ना? बोलूं जरा 5 मिनट? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो नहीं सुनना चाहते वो बोले या रसूल अल्लाह। हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है ना। बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, जियो सलामत रहो, है ना। हमारे अल्ताफ भाई चले गए कि हैं? हाँ माशाल्लाह, वो बैठे पीछे। उनके साथ हमारे एक चच्चा भी आए। बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई। खुदा आपको सलामत रखे। बस ये आपकी मेहरबानी है कि बड़े बिछड़े हुए लोगों से मुलाकातें हो जाती हैं। ठीक है ना? जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह। तवज्जो करें बस। तारीख में ना आज एक बहुत बड़ा नाम है। आज एक बहुत बड़ा नाम है जिसको दुनिया जुनैद बगदादी कहती है। क्या नाम है? ये कौन है? वो से पाक के पीरों में आते हैं। ये आज ये रुतबा इन्हें किस चीज से मिला? इबादतें थी, ये तो आम से आदमी थे। मामूल की इबादत रही होगी, वरना तो ये बादशाह के दरबार के दरबारी पहलवान थे बस, और कुछ भी नहीं थे। लेकिन जब किस्मत बदली तो देखें क्या हुआ। बैठे थे, बादशाह ने ऐलान किया कि जो मेरे जुनैद को कुश्ती हरा देगा मैं उसे 100 सुर्ख सोने के सिक्के अता करूंगा। 100 सोने के सुर्ख सिक्कों का मतलब समझते हो? 100% ओरिजिनल गोल्ड। ये था 100 सोने के सिक्के। ये बादशाह ने ऐलान किया। देखो चाहे ये भी ले जाओ उठा के, लेकिन सुन के जाइए। यही हमारे अल्ताफ भाई और चच्चा है हमारे, ले जाओ उठा के। चाहे तवज्जो है ना? 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे कि जो मेरे जुनैद को कुश्ती हरा देगा। लेकिन जुनैद उस पहलवान को कहा जाता था कि जिसका नाम सुन के पहलवानों को पसीना आ जाता था। इत्तेफाक से कोई कमजोर नहीफ नातवा बंदा आया, उसने कहा कि मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। तफसील से नहीं बता रहा हूं। उसने कहा मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। बादशाह ने कहा तू लड़ेगा? उसने कहा हां। लोगों से कहा इसे समझाओ, इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इससे बात नहीं बन रही है, ये सूखा साका, ये जुनैद से क्या करेगा कुश्ती? उसने कहा मेरा वजूद ना देख, मेरा हौसला देख। मैंने कह दिया लड़ूंगा तो लड़ूंगा। कब होनी है कुश्ती? 3 दिन बाद। कहां होगी? यहीं होगी। कहां आएंगे हम?
3 दिन तक लोग बेकरार रहे। इंतजार रहा कुश्ती के मैदान का। कौन था वो कमजोर जो जुनैद जैसे पहलवान को एक चैलेंज दे करके चला गया। लोगों की बेकरारी बढ़ती चली गई। जब चैलेंज वाला दिन आया, पूरा मैदान सजाया गया, पूरा मैदान हुजूम और दीवानों की तमाशाइयों के हुजूम से खचाखच भर गया। बादशाह के बगल में जुनैद बगदादी की कुर्सी लगी हुई है। बादशाह भी मुतमईन है, सारे दरबारी ताली बजा रहे हैं कि आज देखो कितनी मिनटों में एक कमजोर की हड्डियां जुनैद तोड़ देंगे, चुटकियों में मिट्टी में मिला देंगे। शायद वो जुनैद को जानता न था, लेकिन जुनैद के आज चेहरे से एक रंग आता है एक जाता है। जुनैद कह रहे हैं कि मुझे अंदर से कुछ लग रहा था कि कुछ तो है जो वो कह के गया है, कोई तो राज होगा जो इतने बड़े बंदे को चैलेंज करके गया है। सबके लबों पे हंसी थी, लेकिन आज जुनैद उदास बैठे गए। वक्त होता जा रहा है, लेकिन कोई नजर नहीं आया। सबने कहा बादशाह बेवकूफी की है, अनजान आदमी का चैलेंज कबूल किया है। कहा फिर कहा कि खत्म करो, कोई नहीं आने वाला है। अभी इससे पहले के खत्म का ऐलान होता, एक कोने से आवाज आती है, ठहरो मैं आ गया हूं। जब लोगों ने मुड़ के देखा, वही हाँफता कांपता बंदा जिसके वजूद से सच से खड़ा नहीं हुआ जाता है, जिससे बात भी सही से नहीं बनती है, वो मैदान में आके खड़ा हुआ। उसने हाथ मार के कहा जुनैद उतर, आज तेरी मेरी कुश्ती है, देखते हैं कौन जीतता है। हजरत जुनैद बगदादी भी हम ठोक के मैदान में आ जाते हैं, लेकिन एक बेकरारी दिल के अंदर थी कि कोई ना कोई तो राज है जो ये मुझसे लड़ने के लिए कह रहा है। उसूल के मुताबिक जैसी पंजा लड़ाया गया है, हाथ में हाथ दिया गया है, जैसी हाथ में हाथ पकड़ा है। जुनैद ने पहलवान का, हजरत जुनैद को उसने आंखों से इशारा किया, कान करीब किया जुनैद बगदादी ने। और जब कान करीब आया है, उसने एक बात कही थी, जुनैद में कोई पहलवान नहीं हो, मैं कोई पेशावर कुश्ती वाला नहीं हूं, बल्कि बस इतना समझ ले जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है, मैं उसी नबी की आल का शहजादा हूं, मैं एक सैयदजादा हूं। सुन, मुझे मजबूरी यहां तक ले आई है, मैं तुझसे कुश्ती का दावा ना करता। हकीकत तो ये है कि आज गुर्बत का आलम ये है कि मेरे घर में कई दिन के फाके हैं। सैयदजादियों के बदन के जो कपड़े हैं इतने फट चुके हैं कि सतर खुलने लगा है। अब वो जंगल में पत्तों की आड़ में बैठी है। जुनैद सुना है जो तुझसे जीत जाएगा उसे 100 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। जुनैद मेहरबानी कर, आज आका का बेटा होने के नाते मुझसे कुश्ती हार जा, वादा करता हूं कयामत में तुझे इज्जतों के ताज नाना से दिलवा दूंगा। जुनैद बगदादी कहते हैं उसके जुमलों में वो बला का जादू था कि मेरा सारो कर्रो फर जाता रहा, मेरी ताकत मेरी अना जाती रखी, मेरे वजूद से जो इज्जत और शऊर का ख्याल था वो सारा जनाजे की तरह उठता चला गया। कहते सैयदजादे की आंख में आंसू थे। उसने रो के कहा था जुनैद आज सैयदजादे की इज्जत बचा ले, कयामत में नाना से कह के तेरी इज्जत मैं बचवा दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं उसकी मैंने इतनी बात सुनी है, उसने हाथ आगे बढ़ाया, जुनैद ने पटकी खाई, नीचे थे जुनैद, नीचे सैयदजादा सीने पे बैठा था। बादशाह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जुनैद इतना कमजोर नहीं है, कुश्ती फिर से कराई जाएगी। फिर जुनैद नीचे, सैयदजादा सीने पे है। 3 मरतबा कुश्ती हुई है और तीनों मरतबा जुनैद नीचे थे, सैयदजादा सीने पे था। ऐलान के मुताबिक बादशाह ने सैयदजादे को 100 सोने के सिक्के दे दिए। अब जुनैद को दो छोड़ के आ गए हैं। जुनैद उठते गए, मिट्टी बदल के साफ की है, लेकिन दिमाग में बस एक खुमार था कि ये जो कह के गया है सच कहा था, क्या इसका वादा सच्चा है, क्या वाकई ये सैयदजादा है। ये सोचते सोचते बिस्तर पे आके जैसे आकर के लेटे गए, आंख लगी है, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। मेरे आका ने आकर के जुनैद बगदादी से कहा था, जुनैद क्या सोच रहा है, क्या तुझे ये ख्याल है कि मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो सच्चा होगा कि नहीं? तू ये सोच रहा है कयामत आ जाए और मुझे इज्जतों के ताज मिल जाए? आका ने कहा था जुनैद उठ, मैं मदीने से आ गया हूँ, तूने आज मेरे बेटे की इज्जत बचा ली है, ले मैं तुझे तेरे दौर के वलियों के सरदारी का ताज देने आ गया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते अहले बैत, अजमते अहले बैत, उर्से वारिसे पंजतन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। पेट भर के खाने में मजा नहीं आता है जितना अपने आगे का उठा के किसी को खिलाने में मजा आया करता है। खिलाया करो, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। हाँ जी,
ऐसी आदत डालो, आप अपनी आदत डालो, फिर देखो खुदा कितना मेहरबान होता है। ख्याल कीजिएगा, अगर आपको पता लगे कि इसकी कमाई में हराम का पैसा मिला हुआ है ना, तो उस खाने के करीब मत जाना, थूक देना, कहना हराम के मुर्गे से हलाल की चटनी 1000 गुना ज्यादा अफजल होती है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। जब भी बोले जोर से, जब भी बोले, सारे नहीं बोल रहे, जब भी बोले, जब भी खाए, जब भी खाएं हलाल खाइएगा, लुक़्मे हलाल कर लो, बातें सच्ची कर लो, तुम्हारी जबान खुलेगी, अल्लाह मकबूलियत की जमानत अता फरमा देगा। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो नौजवानों, ये तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है, पहले हम खुद को बचाएं, फिर अपने परिवार को बचाएं। हमारे घर में अगर कोई हराम का लेके आता है, उससे कह दो कि इसे बाहर डाल, अगर नहीं डाल सकता तो इसके साथ तू भी निकल जा, इसलिए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। एक बार हुजूर के हाथ में बिक के देखो, फिर खुदा की कसम ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा, तुम भी ये कहने पे मजबूर हो जाओगे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। करेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से कहना चाहूंगा, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, आप इतनी मेहनत करो कि इतने अमीर हो जाओ कि तुम किसी पे बोझ न बनो, बल्कि किसी कमजोर का बोझ उठाने के लायक बन जाओ। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मेहनत करें, अल्लाह सबको रिस्क में बरकतें अता फरमाए, सरकार बगदाद की खैरात अता फरमाए। अमीर बनने का तरीका यह है, अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखा करो। हमेशा जीत जाना ही जीतना नहीं होता, कभी कभी हार जाना भी जीतना होता है, कभी कभी हार जाना भी जीतना होता है। कहता सगे भाई को जेल में डलवा के कह रहा, देखा अब पीसेगा 6 महीने चक्की, मुझसे मिलने चला था, मेरी बराबरी करने चला था, है औकात। जब तुम अपने सगे को जेल में डाल के और अपनी कामयाबी के गिरबान को झटके देते हो ना, तो फिर दुनिया देख के कहती है कि इससे बड़ा कुत्ता दुनिया में कोई नहीं होगा जिसे अपने लहू का भी एहसास नहीं है। बड़े वो नहीं होते जो छीन के खा लेते हैं, बड़े वो होते हैं जो आगे का उठा के खिला देते हैं। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। खिलाया करो, परिंदों को खिलाओ, चूंटियों को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, और मेहमान मिल जाए तो बिस्मिल्लाह। वो कहा था ना, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है ना, खिलाएंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखें, कमाई में दूसरों का हिस्सा रखें, और दुआ करें अल्लाह इन सैयदजादों की उम्रों में बरकत अता फरमा दे। इतना अच्छा इदारा है, मैं मदरसे देख के आया, लाइब्रेरी देखी, और इसमें कुरान की तालीम दी जा रही है, कुरान की तालीम दी जा रही है। पिछले साल गालिबन यहाँ दस्तारबंदी हुई थी, और आइंदा साल भी इंशाल्लाह दस्तारबंदी होगी। दुआ करो कि अल्लाह इस इदारे को इतना मजबूत कर दे कि यहाँ से एक नहीं बल्कि 10-10, 20-20 हाफिज कुरान फारिग होके निकलेंगे। हमारी आपकी कोशिश भी रहनी चाहिए और दुआएं भी रहनी चाहिए। मेरा भाई एक कागज दे गया लिख के कि शजरा पढ़ दो, कहने को इतने छोटे कागज पे लिखा है, लेकिन जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगी है उतनी शजरे में लग जानी है। अब मैं ये चाहता हूँ इमरान भाई, मैं ये चाहता हूँ कि अब ना आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि आपको पसीना आ जाए। इससे ज्यादा शोर हमारे यहाँ के तीजे के चनों में हो जाता है, जो कहते हैं ना, ओ जी मुझे दे दिए, ये इतना शोर होता है कि आवाज नहीं आती है। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। सैयदों की महफिलों पे कभी मुर्दगी नहीं छाया करती। हाँ, 2 बज गए, सुई 2:15 पे आ गई, और ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है ना। और याद रखो, जब महफिल में दिल लगने लगे तो समझ लिया करो हुजूर की तवज्जो हो गई है ना। दिल लग रहा है ना, ठीक है ना। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, ऑपरेटर साहब किधर है करके, थोड़ा सा इको दे दो, आवाज दे दो। अब मैं देखो लहजा निकाल के दिखाता हूं। हाँ, मेरा हिस्सा तब आता है, देखो शायर भी भाग जाते हैं, नकीब भी इंतकाल फरमा जाते हैं। हाँ, नहीं, शुक्र है अल्लाह का, मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आती है। परसों मुझे एक नौजवान मिला, वो आया स्टेज पे, उसने कहा परसों पहले दिन
कि ये जो दाढ़ी रखी है ना, मैंने आपको सुन के रखी, पूरी दाढ़ी उसकी थी जवान की। मैंने उसकी दाढ़ी चूम के कहा, तूने मेरी वजह से नहीं, मदीने वाले की मर्जी से रख ली है ना। तो ये हुजूर की निस्बतों का करम है और उनके नाम लेने का करम है, वरना कौन हमें जानता। हम भी किसी मैंड पे बैठ के घास काट रहे होते या कहीं जमीन खोद रहे होते। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, के बात अब तक बनी हुई है। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना, सुन लो पहले मेरी बात, मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना, नहीं समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही है और आपको लंबी सी सुभान अल्लाह बोलनी है ताकि मौलवी लंबी सी सांस ले ले। बात साफ सुथरी और सच्ची अच्छी रहती है। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी देगा, और जब आपको मिलेगी तो फिर अपना भी कहीं ना कहीं काम हो ही जाएगा। मेरा इमाम कहता, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, है ना। तो सुनो, हमारी थकन जो है ना मुर्गे बकरों से नहीं उतरा करती। अब तो माफ करें, वो पहले के खतीब थे जिनके हिस्से में देसी मुर्गे आते थे और वो 1 घंटा तकरीर करते थे। यहाँ फार्मी मुर्गा खिला के 2 घंटे तकरीर करवाते हैं। हजरत मुर्गा इतना कमजोर होता है कि छुरी देख के गिर जाता वो। अब बता, जिसे खा रहे हैं वो इतना कमजोर है तो जो खाएगा उसका क्या बनेगा, है ना। कभी देसी भी खिला दिया करो मौलवी को ताकि 15 मिनट ज्यादा बोल दे। लेकिन नहीं, हमारी थकन मुर्गे बकरों से नहीं, हमारी थकन तो सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। रात में फतेहपुर के पास था, आज मैं आपके पास हूं। बीच में मैंने एक सैयद से मुलाकात की और फिर मेहमान भी सैयद का बन गया। मैंने कयाम किया था बिलग्राम शरीफ, सरकार उवैस मियां की बारगाह से दुआएं ली और फिर आके हुजूर सैयद अख्तर मियां की बारगाह में तकरीर कर रहा हूं। अपना तो गुजारा ही नहीं है सैयदों के बगैर, और होना भी नहीं, और हम चाहते भी नहीं। हम तो ये चाहते हैं हमें मौत भी इन्हीं के कदमों में आए और उठाया भी कयामत में इन्हीं के कदमों में जाए। हम वही वाले सुन्नी हैं जी, हम वही वाले सुन्नी हैं जिनका यही नारा है, तेरी नस्ल पाक है, तू है ने नूर तेरा। तो बात समझ गए ना, हाथ का इशारा हो तो क्या बोलना है। इतनी जोर से नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, भले आदमी इतनी जोर से बोलो कि मैं सांस ले लूं बीच में, कितनी जोर से बोल सकते हो, और डंडी ना मारना। नमाज जनाजा नहीं है तकबीरी पूरी करके हटूंगा मैं, तुम सुभान अल्लाह कहना छोड़ो कि मैं इधर को निकल लूंगा, है ना। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना, हाथ का इशारा हो तो कैसे बोलेंगे। माशाल्लाह, साथ में छोड़ना बेटे, घुटने छोड़, इस उम्र में घुटने पकड़ लिया मेरे लाल, हाय रे। है पबजी तो नहीं खेल लिया रात को, पबजी वालों का ये हाल है। जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठे करो, वरना जवानी नहीं आएगी तुम पे। हमारा हशर देख रहे हो, सिंगल पिस्टन बची है जाग जाग के। तुम्हें अल्लाह ने मोहलत दी है, सो लिया करो। कितने बजे सोओगे बता जल्दी, कितने बजे? 6 बजे ईशा भी ना पड़ेगा। ईशा पढ़ो और फौरन सो जाओ और उठ के फजर पढ़ लो इंशाअल्लाह। फिर देखो अल्लाह जवानियों में बरकत देगा और कमाइयों में भी बरकत अता फरमाएगा। अब्बाओं से गुजारिश है, अब्बो तुम भी 3 बजे तक मोबाइल चला रहे हो। जब अब्बा 10 बजे उठेगा तो लल्ला 11 बजे खुद उठेगा, फिर कह रहा पीर साहब डोरी दे दो, बरकत नहीं हो रही। बरकत का वक्त तो हरामखोर नींद में निकल गया, अब कहां से बरकत आनी है। फजर के बाद मुसल्ले पे बैठ के ना या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ की तस्बीह पढ़ा करो, चाश पढ़ के मुसल्ला छोड़ा करो। किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे मुसल्ले से अल्लाह खजानों के दरवाजे खोल देगा। उठेंगे जल्दी इंशाअल्लाह, सोएंगे जल्दी, पबजी खेलेगा मेरे लाल, मोबाइल चलाओगे, झूठ ना बोलो, चलाओगे तो जरूर, लेकिन ये वादा करो कम चलाएंगे इंशाअल्लाह।
मैं झूठा वादा नहीं लेना चाहता। कम चलाओ और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। बिल्डिंग बना ली 6 माला और सारी जाहिल पल्ले उसमें मुर्गी मुर्गों की है ना। 10 माला बिल्डिंग बनी खड़ी है, एक आयत पढ़ने वाला उसमें नहीं। करोड़ों की जायदाद का वारिस मर गया, आखिरी सांस पे कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं था उसको। इससे बड़ी बेगैरती की मौत क्या होगी? जाओ मदरसे जाके देखो, अक्सर मजदूर और गरीबों के बच्चे मिलते हैं। मैं कहता हूं वजह क्या जानते हो? क्योंकि गरीबों में अक्सर हलाल लुक़मे खिलाते हैं, इसलिए बच्चे भी कुरान वाले पैदा होते हैं। लग रही होगी कड़वी, लगे तो खाक से पाए मुरा लंगने मुल्क खुदा तंगने मता ना सुनने, फिर कहीं और सुना लेंगे जाके। बोलेंगे इतना ही कड़वा के कब्र तक ही कड़वाहट महसूस होनी चाहिए। पढ़ाएंगे बच्चों को। मानेरा शरीफ वाले एक नारा देते हैं, आधी रोटी खाएंगे। क्या बात है, जियो सलामत रहो। अल्लाह आपको 6 से 7 बेटे अता करे और हर बेटा दीन का गाजी बने। हाँ, जिसका एक बेटा हाफिज बन जाए ना, टिकट जन्नत का पक्का है। सुन लो कान खोल के। हाफिज जी के अब्बा कहीं ब्याज लेना मत शुरू कर दियो कि अब लल्ला आई गया है वर्दी में। ये भी साफ सुन लो, अपनी सी कोशिश करो, कमी रह जाएगी अल्लाह कुरान वाले के सत्ते में बख्श देगा। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह बच्चों को। बोलो, अगर हमारे पास तालीम होती तो आज हमारी ये कंडीशन नहीं होती जो है। हम जाहिल हैं, इसलिए कोड़ियों भर की औकात नहीं है। हर इलेक्शन में दलाल आएगा 2 रोटियों में खरीदने के लिए और 500 रुपए में तुम बेच दोगे 5 साल की जिंदगी। सुन रहे हो मेरी बात? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी, वरना मुख्तलिफ होगे तो किस्तों में सफाया होगा। दलालों से बच के रहो। अपना रहनुमा, अपना कायद, अपने आलिम को बनाओ। किसको बनाना है? किसे बनाना है? भैया हमारे यहाँ पे ना एक इमाम साहब ना बीडीसी का पन्ना भर दिया उन्होंने, पर्चा एक फ्लैक्सी लगा दी, तो भैया जाहिलों ने घेर लिया। अरे इमाम साहब होके इलेक्शन लड़ोगे? इमाम साहब होके ये काम करोगे? मैंने क्यों नंगे हो गए? मैं गया था, कुरान खानी थी, बोले हजरत आप समझाओ ना, इमाम साहब होके इलेक्शन लड़ रहे। मैंने कहा इधर आ रहे। मैंने कहा तू जाहिल होके मस्जिद का मुतवल्ली बन सकता है, हम मौलाना होकर के इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। जाहिल होके मस्जिद के खजांची बन जाओ। मौलवी का काम इलेक्शन लड़ना नहीं। जब तक सियासत उलमा के हाथ में रखी तो वो दौर अबू बकर का दौर बन के चमका है। जब इल्म वालों पे क़यादत रखी तो वो उमर का दौर बन के चमका है। जब इल्म वाले कायद रखे थे, उस्मान गनी का दौर बन के चमका। जब इल्म वालों के हाथ में कौम की लगाम थी तो हैदर कर्रार का दौर बन के चमका। और सुन, जब क़यादत इल्म वालों ने की है तो 72 करबला वालों ने क़यामत तक का दीन बचा के दिखा दिया है। नारे रिसालत और से वारिसे पंजतान मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा नेता, ये कंडीशन है। और नेता नगरी की रेंज सिर्फ इतनी है कि ये भी पैसे दे के काम करा रहे हैं, पावर इनकी भी नहीं है। निकल जाओ इन चीजों से, अपना कायद अपने आलिम को बनाओ। वरना मुझे बताओ, हुजूर के नामूस पे कौन नेता निकला तुम्हारा? एक इलाके का नेता बता दो जिसने जाकर के एक FIR कराई हो कि मेरे नबी की तौहीन की गई है। और जब तुम नबी के अजमत और नामूस और उनकी इज्जत की बात नहीं कर सकते तो तुम किस मुंह से हमारी चौखट पे वोट मांगने आते हो? औकात क्या है तुम्हारी? हमारा कल भी यह ऐलान था, आज भी यह ऐलान है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। सुधर जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों।
तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। खैर क्या करूं, खालू ही खड़े हैं, किसकी पार्टी से, कि हाथी की पार्टी से। उधर कौन के चच्चा खड़े काय से, के पंजे से। इधर कौन, ओहो भतीजा भी आ गया भाई साइकिल से। आइए हरामखोर बता, ये तीनों तुम्हारे, तुम्हें सियासत आती है? तुमने कौम का बेड़ा गर्क किया 70 सालों में और कुछ नहीं किया है। आपसे मेरी गुजारिश है नौजवानों, अपनी क़यादत के लिए अपने आलिम का इंतखाब करो। वोट भी देना किसी को जाके अपने मौलवी से पूछ के दो कि आपकी राय क्या है, ऐसे बनो, वरना कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। समझ गए मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर का शजरा पढ़ना कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, फजर हो जाएगी, मुझे मुरादाबाद जाना है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। और सुनो यार, खाली लंगर की पगड़ी है कि सुभान अल्लाह की भी है? सुभान अल्लाह की भी है ना, तो फिर डट के बोलो सुभान अल्लाह। और मेरी समझ में एक बात नहीं आती, मौलवी आता तो उसे भीड़ भाड़ में लेके आ रहे हैं। भाई मौलवी आ रहा, जलजला थोड़ी आ रहा, आंदो उसे चुपचाप, ऐसे लिपटेंगे उसे चूमने के ताई जैसे कि काट खा जाएंगे। हाँ, ये मुरादाबादी है। समझ रहे मेरी बात? रहम करो, हाथ चूमने से ज्यादा जरूरी है अमल करो। हाथ चूमने से ज्यादा अमल जरूरी है। मैं कोई आसमान से उतर के नहीं आया हूं, मैं भी आप ही के बीच में रहता हूं। मेरी ड्यूटी नबी नबी करना है, आपकी ड्यूटी नबी नबी सुनना है। गुलामी सारे हुजूर की करते है कि नहीं ये बात? तो फिर बोले पगड़ी वाले टोपी वाले सारे बोले सुभान अल्लाह। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे जी। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को भूख लग रही है, इसलिए आवाज ही नहीं निकल रही है। सुनो, खाली लंगर के सहारे ना आया करो, रोटी घर से भी खा के आ जाया करो। कभी लंगर हाथ ना आए तो सुभान अल्लाह कहने की ताकत तो रहेगी, रहेगी ना रहेगी? जरा जितने लोग खा के आए घर से, अब जरा वो बोलते सुभान अल्लाह। हजरत अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे बताता ही नहीं है। अपने घर की रोटी की बात आई, चाहे पिट के आया हो घर से, लेकिन यहाँ खुल के बोलेगा सुभान अल्लाह। मुझे चीजें समझ में नहीं आती है। हम पढ़ दे कि माँ के कदमों के नीचे जनो, क्या कह दिया, अम्मा का नाम ले दिया, और घर में अम्मा 5 रुपए की दवा के लिए रो रही है, बेगैरत 5 रुपए की दवा देने तैयार नहीं। ये आस्ती है, ये झूठ है, ये मक्कारी है, हुजूर के जलसे में बैठ के धोखा है। यही पैसे कभी माँ के ऊपर उड़ाया करो ऐसे जाके, कभी माँ की गोद में डाला करो जाकर के, फिर तुम्हें माँ की दुआएं मिलेंगी। तो दिखावा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ना इंशाल्लाह? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको पेट भर के रोटी खिला दे। इस मोहल्ले वालों, बड़ी हल्की सी आवाज निकल रही है, लग रहा है एनर्जी सारी खत्म हो गई है ना? बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश